दोस्तों, बी आर चोपड़ा की महाभारत की गिनती भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे दमदार सीरियल्स में होती है। 1988 से 1990 तक इस सीरियल के 94 एपिसोड दिखाए गए। इस सीरियल का क्रेज लोगों में इस कदर था कि जब ये सीरियल प्रसारित किया जाता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। वहीं कोरोना लॉकडाउन के दौर में जब ये सीरियल फिर से लौटा तो शो ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस शो से जुड़े कई किस्से हैं जो दिलचस्प तो है ही, साथ ही सीरियल को लेकर एक्टर्स के डेडिकेशन की कहानी भी बयां करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं महाभारत की शूटिंग से जुड़े कुछ रोचक किस्से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार मुकेश खन्ना ने निभाया है, जिसे उन्होंने सच में जीवंत बना दिया। मगर इस किरदार के लिए मुकेश जी ने बहुत मेहनत की थी। रवि चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बताया था। उन्होंने कहा कि महाभारत में तीर भीष्म के शरीर के आर पार हो गए और तीरों की वजह से वे जमीन पर गिर गए। हमें दिखाना था कि वे तीरों की शैया पर इतने दिनों तक कैसे लेटे भी रहे थे। हम तीर तो उनके शरीर के आर पार नहीं कर सकते थे, तो हमने 2 प्लेटें बनाई। आधी प्लेटों पर हमने तीरों का निचला हिस्सा लगा दिया जो कि रेड कलर का था और मुकेश खन्ना को उसके ऊपर लेटा दिया। उनके कपड़ों के नीचे हम दूसरी प्लेट डाल देते जिसमें तीर लगाने के लिए स्क्रू लगे होते थे और बाकी के तीर हम ऊपर से इन स्क्रू में कस दिया करते थे। तो ऐसा लगता था कि तीर जिस्म के आर पार हो गए हैं। इन प्लेटों को इस तरह से लगाया जाता था जो देखने में बिल्कुल असली लगती थी और वे लगातार 2-3 घंटों बाणों की शैया पर लेटकर शूटिंग करते। भीष्म पितामह का रोल करने वाले मुकेश खन्ना ने बताया कि कैसे युद्ध के सीन को शूट करने में पूरा दिन निकल जाता था। अर्जुन द्वारा छोड़े गए हर तीर को तारों के जरिए उनके शरीर तक पहुंचाया जाता था। तारों को उनके शरीर में लगी प्लेटों के स्क्रू के साथ ऐसे बांध दिया जाता जिससे ऐसा लगे जैसे तीरों ने सीधे ही शरीर को भेद दिया है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में रवि चोपड़ा की वाइफ रेणु चोपड़ा ने बताया था कि महाभारत में काफी बड़ी स्टार कास्ट थी, बावजूद इसके बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी। महाभारत की युद्ध का सीन भी काफी मुश्किल से शूट हो पाया था। हुआ ये कि इस सीन की शूटिंग के लिए एक बड़ा सा मैदान चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये थी कि बी आर चोपड़ा को ऐसा मैदान चाहिए था जहां बिजली के खंभे ना हो, क्योंकि महाभारत के दौर में बिजली नहीं होती थी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें जयपुर के पास ऐसा मैदान मिल गया। अब वहां बिजली के खंभे तो नहीं थे, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि इतनी सारी सेना होना चाहिए, वो कहां से आती। तो आसपास के गांव के लोगों को ही भर्ती कर लिया गया। उन्हें सैनिक बनाकर युद्ध के सीन को शूट कर लिया गया। बताया जाता है कि महाभारत की शूटिंग सुबह 6 बजे से शुरू होकर 12 घंटे तक चलती थी, लेकिन उस वक्त शो लोगों के बीच में इस कदर पॉपुलर हो चुका था कि वे बिना तकलीफ के घंटों इंतजार करते और फ्री में शूट करते। ऐसा ही एक किस्सा कर्ण के किरदार से जुड़ा है। दिग्गज एक्टर पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया है। सीरियल में उनके साथ मुकेश खन्ना, नीतीश भारद्वाज, पुनीत इस्सार जैसे बेहतरीन एक्टर्स की फौज है। हमारी पौराणिक कथाओं में महाभारत की लड़ाई को सबसे बड़ी लड़ाई बताया गया है। लिहाजा बी आर चोपड़ा ने कास्टिंग से लेकर सीरियल के वीएफएक्स तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। बताया जाता है कि सीरियल की शूटिंग के दौरान युद्ध का सीन चल रहा था। युद्ध की शूटिंग से पहले एक्टर्स को तलवारबाजी और तीर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और विशेष ख्याल रखा जाता था कि कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी कई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती थी। युद्ध के एक सीन में ऐसा ही हुआ जब पंकज धीर बाण से घायल हो गए। सीरियल से जुड़े लोग बताते हैं कि युद्ध के सीन को शूट करते वक्त पंकज बुरी तरह से घायल हो गए थे। एक तीर उनकी आंख के पास लग गया था। जब ये हुआ तो सभी डर गए। आनंद फलन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। महाभारत के शकुनी मामा यानी कि गुफी पेंटल ने महाभारत के सारे किरदारों की कास्टिंग की है, लेकिन शकुनी मामा उन्हें नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। जब उन्हें कोई पसंद नहीं आया तो एक दिन वे चोपड़ा साहब से बोले कि मुझे शकुनी मामा के रोल के लिए कोई नहीं मिल रहा है, अगर आप कहे तो मैं ही शूट कर दूं। चोपड़ा साहब ने कहा क्यों नहीं, और इस तरह गुफी पेंटल बन गए शकुनी मामा। पंकज धीर ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि युद्ध वाले सीन शूट करना उनके लिए सबसे मुश्किल भरा था। राजस्थान के जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर युद्ध वाले सीन शूट किए गए थे। वहां न तो कलाकारों के लिए वेनिटी वैन थी और न ही मेकअप रूम। सभी कलाकार लोकेशन पर बने तंबुओं में रहते थे। वहां 40 लोगों में सिर्फ एक ही टॉयलेट हुआ करता था। कॉस्ट्यूम मेटल के बने होते थे और वे इतने अधिक तप जाते थे कि भीषण गर्मी में शूट में पहने रहने में बहुत ही दिक्कतें होती थी। वहीं उन्होंने बताया था कि कैसे भीम बने प्रवीण कुमार ने उनकी उंगलियां तोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि जब मेरी भीम से लड़ाई हो रही थी उस वक्त उन्होंने गदा मार मार कर मेरी उंगलियां तोड़ दी थी। इसके बाद मुझे 10 से 12 टाके लगे थे। हम सीन को रियल दिखाने के चक्कर में एक दूसरे को सही में मार दिया करते थे। उस जमाने में सभी अस्त्र और शस्त्र प्लास्टिक के बजाय लोहे के होते थे, तो चोट ज्यादा लगती थी।
वहीं भीम का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रवीण कुमार ने महाभारत में अपने रोल को लेकर कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कई सारे खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि हिंदी में डायलॉग बोलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस कारण उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था। प्रवीण कुमार ने बताया था, कुछ दिन डायलॉग बोलने के बाद क्रू के लोगों ने कहा कि मेरी आवाज को डब कर देना चाहिए। मैं इससे काफी गुस्सा हो गया था। मैंने कहा था मैं मूर्ति बनकर खड़ा नहीं रहूंगा। मैंने बी.आर. चोपड़ा से कह दिया था कि मैं बिना डायलॉग के रोल नहीं करूंगा। फिर मैंने उनसे 1 हफ्ते का समय मांगा। मैं महाभारत ग्रंथ लेकर आया और घर में उसकी लाइनों को जोर जोर से पढ़ता था। हालांकि उसमें कई कठिन शब्द थे जिसे मैं कागज पर लिखकर बार बार पढ़ता था। 1 हफ्ते बाद जब मैं सेट पर गया तो सभी मुझसे काफी इंप्रेस हुए थे। इसके बाद मैंने आसानी से उस रोल को कर लिया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार रूपा गांगुली ने निभाया था, जिसके बाद वे रातों रात स्टार बन गई थी। हालांकि द्रौपदी का किरदार निभाना उनके लिए आसान नहीं था। चीरहरण वाला दृश्य करते समय वे फूट फूट कर रोने लगी थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के सीन को बिल्कुल वास्तविक ढंग से फिल्माया गया था। इस दृश्य की शूटिंग के दौरान बी.आर. चोपड़ा ने एक ऐसी बात रूपा को कही थी जिसे सुनकर एक्ट्रेस घबरा गई थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि यदि किसी महिला को भरी सभा में उसके बालों से खींचकर सबके सामने लाया जाएगा और सबके सामने उसके कपड़े उतारे जाएंगे तो उस महिला पर क्या बीतेगी। इस पर रूपा गांगुली काफी ज्यादा घबरा गई थी। इस दृश्य की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस इस कदर इमोशन में बह गई थी कि उन्होंने उस पूरे सीन को एक ही टेक में किया। इस दृश्य के बाद उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और आधे घंटे तक रोती रही। बता दें कि चोपड़ा साहब ने पूरी शिद्दत के साथ उस जमाने में यानी कि 33 साल पहले 9 करोड़ में महाभारत सीरियल को बनाया था। हालांकि जो महाभारत बनकर सामने आई वो चोपड़ा साहब की सोच की महाभारत नहीं थी। महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर ने शूटिंग के दौरान के कई अनसुने किस्से साझा किए हैं। पुनीत के मुताबिक क्लाइमैक्स के एक सीन की शूटिंग में 18 से 20 दिन लग जाते थे। उस जमाने में वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं होता था, जिस वजह से कई बार स्टंट करते हुए कलाकारों को चोट लग जाती थी। एक इंटरव्यू में पुनीत ने भीम के साथ की लड़ाई की शूटिंग को सबसे मुश्किल बताया था। उन्होंने बताया कि प्रवीण कुमार को भीम का रोल मिला था। वे एशियाई खेलों में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके थे। मां के आशीर्वाद से दुर्योधन कभी चोटिल नहीं हो सकते थे। ऐसे में शूटिंग के दौरान वे बोलते और बल लगाकर मारो। इस पर प्रवीण और ज्यादा ताकत से उनके ऊपर वार करते थे। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान जिस गदा का प्रयोग किया जाता था वो काफी भारी होती थी, जिस वजह से उनके शरीर पर काले और नीले रंग के चोट के निशान पड़ जाते थे। भीम के साथ क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में उन्हें 18 दिन लग गए थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान असली हाथी और घोड़ों को इकट्ठा करके एक लाइन में खड़ा करना रहता था। युद्ध के दौरान उन्होंने 50-60 हाथियों के साथ शूटिंग की थी। शूटिंग में चुनौतियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में उन्हें 15 से 25 दिनों का समय लगा था। उस दौरान डायरेक्टर सब कुछ वास्तविक दिखाना चाहते थे, इसलिए केबल का प्रयोग नहीं होता था। उन्हें खुद ही सारे स्टंट करना पड़ते थे, जिस वजह से कलाकारों को चोट लगती रहती थी। उन्होंने बताया कि उड़ते हुए तीर से घायल होना उस दौरान आम बात थी।